हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्लास 10th और प्यारे बच्चों, आप क्लास 10th में नेक्स्ट चैप्टर की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कथा। माधव गाडगिल इसके लेखक हैं। द टेल ऑफ बिश्नोई, इस कहानी को मैं आपके लिए सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, इस कहानी में राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो अकाल पड़ता था, उस अकाल में लोगों का जीवन कैसे चला था, नंबर एक। नंबर दूसरी बात, सबसे बड़ी बात जो इसमें की गई वो ये है कि बिश्नोइयों की कथा, बिश्नोई समुदाय आज इस रूप में जाना जाता है कि ये समुदाय प्रकृति का रक्षक है। बिश्नोई समुदाय पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को रक्षा करने वाला समुदाय माना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में जो अपने लोक देवता हुए थे जाम्बोजी, उन्होंने अकाल के दौरान पेड़ पौधों को, जीव जंतुओं को बचाया था और जीव जंतुओं को बचाते हुए वो 29 सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किए थे, दिए थे अपने अनुयायियों को। वो 29 सिद्धांत दो भागों में बांटे थे, 20+9। इसीलिए इनको क्या कहते थे, 29 सिद्धांतों को बिश्नो, 20+9 बिश्नो। और इन सिद्धांतों को मानने वाले जो अनुयायी थे वो सभी क्या कहलाए, बिश्नोई कहलाए। और उन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए अपने आप को, अपने लाइफ को सैक्रिफाइस कर दिया था। कैसे सैक्रिफाइस कर दिया था, यहां हम बात करेंगे पाठ को पढ़ाते हुए। प्यारे बच्चों, अमृता देवी बिश्नोई जो राजा के आदमी, दीवान, उनके क्षेत्र में जोधपुर में महल बनाने के लिए, महाराज अभय सिंह थे उस समय, महल बनाने के लिए बिश्नोइयों के गांव में लकड़ी काटने आए थे। उन्होंने मना किया था, तो अमृता देवी अपनी पुत्रियों के साथ पेड़ों से लिपट गई थी और उन्होंने पेड़ों को नहीं काटने के लिए कहा था। दीवान ने उनको धमकी दी थी कि आपको भी इनके साथ काट दिया जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल डरी नहीं। और अंत में यही हुआ था, उनके 2 टुकड़े कर दिए गए थे और धीरे धीरे बिश्नोइयों के आसपास क्षेत्र के जितने भी लोग थे वो धीरे धीरे इस आंदोलन से जुड़ते गए। और आंदोलन से जुड़ने के बाद वो सभी लगभग 363 के आसपास जो बिश्नोई समुदाय के लोग थे वो इसमें कट डाउन यानी काट दिए गए थे। लेकिन महाराजा अभय सिंह को अपनी भूल का पता लगा और उन्होंने स्वयं जाकर के उस गांव में ये एक कॉपर प्लेट पर ये लिखवा दिया था कि आज से आपके गांव के आसपास कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाएगा और आपके गांव के आसपास कोई शिकार नहीं किया जाएगा। और उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी इस तरीके की, क्योंकि महाराजा अभय सिंह मुगलों से तो लड़ सकते थे, लेकिन अपने ही इन लोगों के बलिदान से वो कैसे लड़ सकते थे जिन्होंने महाराज अभय सिंह का विरोध नहीं किया था, बल्कि उन पेड़ों की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे दी थी। आज भी उसमें, उस गांव में आज भी मेला लगता है, विश्व प्रसिद्ध मेला लगता है पेड़ पौधों का। चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर पर आइए बच्चों।
द टेल ऑफ द बिश्नोईज, बिश्नोइयों की कथा। टुडे मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। टुडे आज मारवाड़ इज ए ट्रीलेस वेस्ट, मारवाड़ एक ट्रीलेस माने पेड़ रहित, वन रहित, वेस्ट माने बंजर भूमि है, ऑफ सैंड माने मिट्टी की, धूल की, एंड रॉक्स और चट्टानों की। प्यारे बच्चों, सैंड मान धूल और सॉइल मीन्स होता है मिट्टी। धूल और चट्टानों की बंजर भूमि आज क्या? मारवाड़ क्षेत्र। मारवाड़ क्षेत्र का पता होगा आपको, ये पूरा क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, इधर पाली का कुछ हिस्सा है, इधर जोधपुर पूरा है ही, नागौर का कुछ हिस्सा है, चूरू है, बीकानेर का नीचे का हिस्सा, ये सब पूरा मारवाड़ क्षेत्र में ही आता है। आज ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या है? निर्जन है, पेड़ नहीं है। लेकिन पहले नहीं था, किसी समय ये क्षेत्र बिल्कुल हरा भरा था। आज तो केवल इसमें चट्टान है, केवल इसमें मिट्टी है। द ओनली ग्रोइंग थिंग आर थॉर्नी स्hrubs, a few tufts of short rough grass and an occasional stunted bear or babul tree. The only growing, एकमात्र ग्रोइंग उगती हुई, थिंग्स माने चीजें, आर हैं, थॉर्नी स्hrubs माने कांटेदार झाड़ियां या कटीली झाड़ियां। थॉर्न मीन्स कांटा और थॉर्नी मीन्स क्या होता है? कटीली। स्रब्स मीन्स क्या होता है बच्चों? झाड़ियां। ए फ्यू टफ्ट्स माने कुछ गुच्छे हैं, ऑफ शॉर्ट माने छोटी सी, रफ मीन्स खुरदुरी, ग्रास मीन्स घास के, एंड और एन ओकेजनल स्टंटेड, और ओकेजनल माने कहीं कहीं, स्टंटेड माने छोटे छोटे, अविकसित, बेर माने बेर के पेड़, और बबूल ट्री या बबूल के पेड़ हैं। छोटी छोटी घास है और छोटे छोटे बबूल के जगह जगह कहीं कहीं ये पेड़ भी उगे हुए हैं। कहाँ? मारवाड़ में। बट इनक्रेडिबली, लेकिन अविश्वसनीय रूप से, यू कैन इवन इन दिस डेजर्ट, इवन इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में भी, यू कैन कम अक्रॉस, तुम्हें मिल सकता है, द ओल्ड विलेज माने एक विषम गांव, विद ग्रोज माने बागानों के साथ, ऑफ वेल ग्रोन माने अच्छी तरह उगे हुए, खेजड़ी ट्रीज में से खेजड़ी के पेड़ों से। प्यारे बच्चों, एक गांव है जोधपुर में जहां बहुत खेजड़ी के पेड़ उगे हुए हैं, इसीलिए उस पेड़ का, सॉरी, उस गांव का नाम क्या है? खेजड़ली विलेज है, खेजड़ली गांव है। इस पंक्ति में बताया गया है कि ये पूरा का पूरा मारवाड़ क्षेत्र है, ये रेगिस्तानी क्षेत्र है, धूल से भरा हुआ क्षेत्र है, लेकिन इनक्रेडिबली, अविश्वसनीय रूप से, यू तुम, इवन इन दिस डेजर्ट, इस रेगिस्तान में भी, कैन कम अक्रॉस मीन्स मिल सकता है तुम्हें, या तुम्हें प्राप्त हो सकता है। प्यारे बच्चों, कम मीन्स होता है आना, और कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिल जाना। तुम्हें अचानक मिल सकता है। द ओल्ड विलेज, एक विषम गांव, विषम ही है क्योंकि वहां की परिस्थितियों को देखा जाए, पूरा मारवाड़ क्षेत्र ऐसा है जहां कोई पेड़ पौधे नहीं हैं, बहुत ही अल्प मात्रा में हैं। और खेजड़ी गांव में, एक गांव जो है खेजड़ली नाम का, उसमें खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। तो ये वहां की परिस्थिति के अनुसार तो कैसा है? एक विषम गांव है। दिस कजिन ऑफ द बबूल, यह है कजिन माने प्रजाति, ऑफ द बबूल माने बबूल की। प्यारे बच्चों, कजिन मीन्स होता चचेरा भाई, यह है बबूल के पेड़ का चचेरा भाई, बबूल के पेड़ का चचेरा भाई। बबूल के पेड़ का चचेरा भाई होता है खेजड़ी। खेजड़ी किसे कहते हैं पता है आपको? समी, जाटी, है ना, छोंकरा, हमारे यहाँ छोंकरा कहते हैं उसको। इसको क्या कहते हैं? खेजड़ी का पेड़ कहते हैं।
दिस कजिन, यह चचेरा भाई या यह प्रजाति ऑफ द बबूल माने बबूल के पेड़ की, इज द कल्प वृक्ष मीन्स कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं बच्चों? ऐसा वृक्ष जो अपनी कल्पनाओं को पूरा कर देता है। कल्प वृक्ष के नीचे आप बैठिए, ये किंवदंतियों में पढ़ा था हमने। कल्प वृक्ष कल्पनाओं को पूरा करने वाला। आप बैठे हुए हैं कल्प वृक्ष के नीचे, आपकी इच्छा हुई कि मुझे भोजन चाहिए तो भोजन आ जाएगा, आपको चाहे पानी चाहिए तो पानी आ जाएगा, आपने जो कुछ मांगा है, आपने जो कुछ कल्पना की है वैसा ही आ जाएगा। कहीं आप बुरे की कल्पना करते हो तो बुरा ही हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो कल्प वृक्ष का मतलब है द ट्री माने वह पेड़, दैट फुलफिल्स जो पूरा कर देता है, आल विशेष माने सभी इच्छाओं को। एक ऐसा वृक्ष जो सभी इच्छाओं को पूरा करता है वो क्या कहलाता है? कल्प वृक्ष कहलाता है। ए फुल ग्रोन कैमल, एक फुल ग्रोन मीन्स पूर्ण, ग्रोन मीन्स उगा हुआ, कैमल या उगा हुआ नहीं, वयस्क कहेंगे यहाँ। ग्रोन, कैमल के बाद यदि ट्री होता तो कैमल ट्री होते हैं, ये क्या कहते हैं अभी पढ़ के आए थे, कल्प वृक्ष जिसको कहते हैं खेजड़ी, इसको कैमल ट्री भी बोलते हैं, कैमल थॉर्न भी बोलते हैं। ए फुल ग्रोन कैमल, एक पूर्ण वयस्क ऊंट, फुल माने पूर्ण और ग्रोन मीन्स पेड़ के लिए आता है तो उगा हुआ, बड़ा हुआ, और किसी व्यक्ति या जानवर के लिए आता है तो वयस्क। एक पूर्ण वयस्क ऊंट कैन एंजॉय, आनंद ले सकता है, ए मिड डे सिएस्टा मीन्स दोपहर की नींद का, इन इट्स शेड इसकी छाया में। किसकी छाया में? इस खेजड़ी के पेड़ की छाया में एक पूर्ण वयस्क ऊंट है, वो दोपहर की नींद ले सकता है। कहने का मतलब दोपहर में वो आराम कर सकता है। इट्स फॉलिएज, इसकी फलियां, इसकी फली, नरिशेज पोषण करती है, गॉट मीन्स बकरियों का। इस पेड़ में, खेजड़ी के पेड़ में, छोंकरा के पेड़ में जो फली आती हैं, प्यारे बच्चों हमारे तुम्हारे गांवों में भी उससे करी तैयार की जाती है। करी मीन्स कड़ी, CURRY, करी मीन्स क्या होता है? कड़ी। इट्स फॉलेज नरिशेज गॉट, इसकी फलियां पोषण देती हैं गॉट बकरियों को, सीप मीन्स भेड़ों को, कैटल मीन्स मवेशियों को, एंड कैमल और ऊंटों को। ध्यान रखना यहाँ सिंगुलर में आए हुए सभी नाउन, लेकिन ये नाउन जो सिंगुलर में आई हुई हैं ये पूरी प्रजाति का बोध करा रही हैं, इसलिए सभी के लिए आएगा। इट्स पॉड्स, और इसकी फलियां, पॉड्स मीन्स भी फलियां होता है, कैन बी मेड इनटू ए डिलीशियस करी, आ गया। इसकी फलियों को कैन बी मेड बनाया जा सकता है, इनटू ए डिलीशियस करी माने एक स्वादिष्ट कड़ी के रूप में। एंड इट्स थॉर्न, और इसके कांटे गार्ड मीन्स रक्षा करते हैं, बचाव करते हैं, द फार्मर्स फील्ड्स माने किसानों के खेतों की, अगेंस्ट मैराउडिंग एनिमल्स मीन्स, मैराउडिंग एनिमल्स मान क्या होता है? आवारा जानवर, स्ट्रे एनिमल्स, स्ट्रे मीन्स भी आवारा होता है, और मैराउडिंग एनिमल्स मीन्स भी क्या होता है? आवारा जानवर। इसके जो कटीली झाड़ियां हैं, कटीले इसके जो क्या कहते हैं कांटे हैं, वो आवारा जानवरों से किसानों के खेतों की भी रक्षा करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, पैरा चेंज करना है। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार एक समय पर, द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, आपको पैरा बदलना है, किसी समय पर द डेजर्ट ऑफ मारवाड़, मारवाड़ का रेगिस्तान, हैड नॉट यट कंकर्ड, अभी तक जीता नहीं गया था। एक बार की बात है कि मारवाड़ का रेगिस्तान किसी ने जीता नहीं था। द वास्ट टेरिटरी, विशाल, टेरिटरी माने क्षेत्र, ओवर विच जिसके ऊपर, इट होल्ड्स स्वे टुडे, यह आज नियंत्रण रखता है, प्रभाव रखता है।
इवन दो यद्यपि द क्लाइमेट वॉज द सेम, जलवायु वॉज थी द सेम मान वैसी ही, एज इट इज जैसी ये है टुडे माने आज, जलवायु वैसी ही थी जैसी ये आज है। द लैंड वॉज कवर्ड, वो जमीन ढके हुए थी, बाई थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स माने हजारों और हजारों ऑफ खेजड़ी ट्रीज माने खेजड़ी के वृक्षों से। किसी समय ये जमीन मारवाड़ खेजड़ी के वृक्षों से ढकी हुई थी। एंड देयर वाज प्लेंटी ऑफ बैर कैर एंड सांगरी, और देयर वाज प्लेंटी माने बहुतायात थी, ऑफ बैर मीन्स बेर के पेड़ों की, कैर मीन्स कैर के पेड़ों की, एंड सांगरी और सांगरी के पेड़ों की। दीज प्लेन्स, ये मैदान, वर होम मीन्स घर थे, 2000 माने हजारों, ऑफ एंटीलोप्स मीन्स किनके, 12 सिंगों के, ब्लैक बक्स माने काले हिरणों के, चिंकारा मीन्स चिंकारा के, एंड नील गाय और नील गाय के। एंड ऑन दिस बाउंटी लिव्ड द ट्राइबल भील्स, और ऑन दिस बाउंटी, इस विशाल जमीन पर लिव्ड रहते थे द ट्राइबल भील्स माने आदिवासी भील, जनजाति भील। प्यारे बच्चों, यही इसमें बताया गया है कि इस जमीन पर किसी समय ये जमीन मारवाड़ की बहुत सारे पेड़ों से हरी भरी थी, और इस जमीन पर 12 सिंगे, काले हिरण, चिंकारा, नीलगाय ये बहुत आयात में पाई जाती थीं। और उस समय इस जमीन पर ज़्यादातर कौन रहते थे, आदिवासी भील रहते थे। चलिए आगे चलते हैं। अबाउट 3000 ईयर्स एगो, लगभग 3000 वर्ष पहले, अबाउट लगभग 3000 ईयर्स एगो, 3000 वर्ष पहले, हॉर्ड्स ऑफ कैटल कीपर्स, हॉर्ड्स मीन्स झुंड, ऑफ कैटल कीपर्स माने मवेशी पालकों के, पशु पालकों के, बिगेन टू पोर आने लग गए, इनटू इंडिया भारत में, फ्रॉम वेस्ट माने पश्चिम से, एंड सेंट्रल एशिया और मध्य एशिया से। यह लेखक बताते हैं कि लगभग 3000 वर्ष पहले की बात है। ये जमीन हरी भरी थी, और पश्चिमी देश और मध्य एशिया के देश थे, वहाँ कुछ नहीं था, तो वहाँ से पशुपालक कहाँ आने लग गए थे, यहाँ कहाँ, मारवाड़ क्षेत्र में अपने पशुओं को लाने लगे थे। सम ऑफ देम, और उनमें से कुछ पशुपालक, स्प्रेड मीन्स फैल गए, इनटू मारवाड़ मीन्स कहाँ, मारवाड़ में फैल गए थे। द भील्स, आदिवासी भीलों ने, रेसिस्टेड मीन्स विरोध किया था, देयर एनक्रॉचमेंट, उनके अतिक्रमण का। प्यारे बच्चों, जब वो आने लग गए तो अतिक्रमण करने लग गए। अतिक्रमण का मतलब जबरदस्ती किसी की जमीन को दाव लेना अतिक्रमण कहलाता है। तो वो यहाँ आकर के यहाँ पर कब्जा करने लग गए थे। तो यहाँ रहने वाले जो नेटिव थे, देसी लोग थे, आदिवासी भील थे, जनजाति थी, उन्होंने उनका विरोध किया था। इन एनी केस, सॉरी, बट लेकिन द इन्वेडर्स हैड हॉर्सेज, लेकिन द इन्वेडर्स माने हमलावर, वो यहाँ विदेशों से आए थे, वो हमलावर, हैड रखते थे, हॉर्सेज माने घोड़े, उनके पास घोड़े थे, अरब से आए हुए, मंगोल से आए हुए, मध्य अफ्रीका मंगोल, वहाँ से आए हुए लोगों के पास घोड़े थे। एंड सुपीरियर वेपन्स, और उच्च हथियार थे। सुपीरियर माने उच्च या श्रेष्ठ, और वेपन्स में हथियार थे। एंड प्रेटी सून, और जल्दी ही, टुक केयर ऑफ द व्हील्स, टुक केयर माने उन्होंने हरा दिया, ऑफ द व्हील्स माने भीलों को हराने का मतलब भीलों पर काबू कर लिया था, भीलों पर नियंत्रण कर लिया। टुक केयर का मतलब नियंत्रण करना, कंट्रोल में ले लेना, अपने नियंत्रण में ले लेना, टुक केयर कहलाता है। इन एनी केस, किसी भी मामले में, द लैंड अपीयर बाउंडलेस, यह जमीन
अपीयर्ड मीन्स प्रकट हुई, बाउंडलेस मान असीमित, ये जमीन असीमित थी, बहुत दूर तक फैली हुई थी। एंड द भील्स रिट्रीटेड, और भील जनजाति रिट्रीटेड माने खिसक गई, पीछे हट गई, ए लिटिल माने थोड़ी सी, टुवार्ड द अरावली, किसकी ओर? अरावली पर्वतमाला की ओर चली गई, अरावली की ओर खिसक गई। द पॉपुलेशन ऑफ मारवाड़, मारवाड़ की जनसंख्या वॉज ऑन द इंक्रीज माने वृद्धि पर थी, विकास पर थी। मतलब धीरे धीरे क्या हुआ, मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ने लगी, मारवाड़ की जनसंख्या बढ़ रही थी। चलिए और लेते हैं, पैरा चेंज कीजिए आप। बट एज सेंचुरी पास्ट, यहां से बट एज, लेकिन जो ही सेंचुरीज पास्ट माने शताब्दियां गुजरी, लेकिन जो ही शताब्दियां गुजरी, शताब्दी का मतलब क्या होता है बच्चों? द नंबर ऑफ 100 ईयर्स इज कॉल्ड 1 सेंचुरी, मीन्स शताब्दी। द नंबर ऑफ 100 रन्स इन क्रिकेट इज कॉल्ड 1 सेंचुरी, माने एक शतक। क्रिकेट में 100 की संख्या को, 100 रन को एक शतक कहते हैं, और 100 वर्षों को हम क्या कहते हैं? एक शताब्दी कहते हैं। जबकि 10 वर्षों की संख्या प्यारे बच्चों क्या कहलाती है? एक दशक कहलाती है। द नंबर ऑफ 10 ईयर्स इज कॉल्ड 1 डिकेड। द लार्ज हर्ड्स, शताब्दियां गुजरती गईं। द लार्ज माने बड़े बड़े, हर्ड्स माने झुंड, ऑफ कैटल मीन्स मवेशियों के, बिगेन टू अफेक्ट प्रभावित करने लग गए द वेजिटेशन, वनस्पति को। क्योंकि वो बड़े बड़े झुंड कहाँ से आए थे? कहाँ से आए थे? पश्चिम से आए थे, अरब से आए थे और मध्य एशिया से आए थे। तो फिर क्या हुआ था कि ये मवेशियों के झुंड धीरे धीरे वहाँ की वनस्पति को नष्ट करने लगे, प्रभावित करने लगे। द सीडलिंग्स एंड सैपलिंग्स, द सीडलिंग्स माने छोटे छोटे अंकुरित पौधे, कह सकते हो अंकुरित पौधे, एंड सैपलिंग्स और छोटे छोटे पौधे। प्यारे बच्चों, जो पौधे जिनमें अभी बीज अंकुरित हुआ है वो सीडलिंग कहलाता है। SEED, सीड मान क्या होता है बच्चों? बीज होता है। और जब वो बीज दब जाता है और पौधा बड़ा हो जाता है थोड़ा सा, उसको क्या बोलते हैं? सैपलिंग्स, जिसमें कोमल पत्तियां होती हैं उसको सैपलिंग्स बोलते हैं। उसके बाद पौधे को प्लांट बोलते हैं, पौधा, और उसके बाद जब बड़ा वृक्ष होता है उसको ट्री बोलते हैं। अंकुरित पौधे और छोटे छोटे पौधे वर ग्रेज्ड डाउन मीन्स चर लिए गए थे, एंड हैड लिटिल चांस, और बहुत ही थोड़ा सा मौका था, टू ग्रो माने उगने का, उगने का बहुत ही कम मौका था, माने ना के बराबर मौका था। इन्वेडर्स एंड द ट्राइबल भील्स, इन्वेडर्स मीन्स हमलावर, एंड द ट्राइबल भील्स और आदिवासी भीलों ने फाउंड पाया, लेस एंड लेस बहुत ही कम और कम, टू सस्टेन देमसेल्फ माने अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप का भरण पोषण करने के लिए, सस्टेन माने इस जीवन में अपने आप को धारण करने के लिए। फाइनली अंत में द 13th सेंचुरी माने 13 माने 23वीं, सेंचुरी माने शताब्दी, AD माने आफ्टर द डेट, ईसा पूर्व। अंत में 13th सेंचुरी, 13वीं, सॉरी 23वीं नहीं 13वीं, 13th सेंचुरी 13वीं शताब्दी, AD माने आफ्टर द डेट। प्यारे बच्चों, आफ्टर द डेट और बिफोर द डेट, एक तो होता है AD और एक होता है BC। तो यहाँ AD का मतलब होता है केवल क्या क्या कहते हैं? सन, यानी कि ईस्वी। जैसे 13वीं ईस्वी AD को, और BC को क्या क्या कहते हैं? ईस्वी पूर्व। BC बिफोर क्राइस्ट, और AD आफ्टर द डेट, ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बातें हैं उनको BC लिखते हैं, और अब बाद की बातें हैं जो अब चल रही हैं उनको क्या लिखते हैं? AD लिखते हैं, मतलब ईस्वी। अब कौन सी ईस्वी चल रही है? 2020।
21वीं चल रही है, 21 शताब्दी। और इससे पहले जो 21 यानी कि 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ था, उससे पहले के जो वर्ष थे उनको बोलते हैं BC यानी कि बिफोर क्राइस्ट, ईसवी पूर्व। तो अंत में 13वीं शताब्दी ईसवी ने सा देखा द फाइनल कंक्वेस्ट माने अंतिम विजेता ऑफ भील्स माने किनका, भीलों का, बाय द राठौर्स ऑफ कन्नौज माने कन्नौज का राठौड़। कन्नौज का राठौड़ था जिसने, कन्नौज के राठौड़ ने इन भीलों को जीत लिया था, तभी तो यहाँ राठौड़ वंश चलता है मारवाड़ में। द राजपूत नाउ रूल्ड, राजपूत अब रूल्ड माने शासन करते थे, द होल मारवाड़ मीन्स संपूर्ण मारवाड़ पर। अब राजपूतों का शासन, कन्नौज के राठौड़ों का शासन पूरे मारवाड़ पर हो गया था 13वीं शताब्दी में। चलिए यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आगे बच्चों अपन कल लेते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको एक क्लास अच्छी लगी होगी, आपकी समझ में आया होगा। इसी के साथ मैं क्लास समाप्त करता हूँ। थैंक यू।